तो हमारा गला, हमारा दिमाग, हमारी तबीयत, हमारा शरीर सब ठीक हो जाता है थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल ऐसा लगता है चलिए, बहुत बधाई प्रमोद जी आपको। साजिदा सभा को उर्दू सम्मान दिया जा रहा है। चूंकि साजिदा जी महिला हैं तो लेट होना स्वाभाविक है। महिलाएं और ट्रेन दोनों लेट होती हैं, लेकिन दोनों में अंतर और समानता ये है कि महिलाएं मेकअप करने के चक्कर में लेट होती और ट्रेनें लेट होकर मेकअप कर लेती हैं। साजिदा ने ये कहा था कि हम ठीक 4 बजे पहुंच जाएंगे और वो कहीं फंसी हैं रास्ते में, बाहर से उनको आना था। जाम तो खैर अब इस समय इतना ज़्यादा है कि कहीं पर भी कुछ भी एक्सपेक्टेशन से बाहर ही होता है। हम तो ट्रेन भी पकड़नी होती तो 2-2.5 घंटे पहले निकल लेते हैं, क्या पता है कहाँ पर कौन सा जाम लग जाए। खैर जैसा हसीब साहब ने कहा कि इस बार संख्या भी ठीक है। सर पिछले महीने में भी ठीक थी संख्या। जिस समय सालक होती है, हमारे यहाँ शादियों का चक्कर होता है, उस समय संख्या कम हो जाती है और पिछले में भी थी इसी तरह की। लेकिन आज बहुत अच्छा है। बधाई मैं दूंगा श्री डॉक्टर हरि फैजाबादी जी को, जो इस बार के संयोजक हैं और उनके बेचारे चुपचाप पीछे खड़े रहते हैं, वो सज्जन हैं, धार्मिक कविताएं लिखते हैं, आध्यात्मिक लेखक हैं। इनकी कितनी 35 किताबें इनकी हो गई हैं। आप इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हैं और पूरा ध्यान इनका सिर्फ लेखन, रचना धर्म और ट्रांसलेशन पे रहता है। गज़ल में इन्होंने रामचरितमानस कहनी शुरू की है, लगभग कंप्लीट हो रही है। अनवर जलालपुरी साहब के आप शागिर्द हैं, उन्होंने गीता को गज़लों में कहा था और डॉक्टर हरि फैजाबादी ने, जिनका नाम हरि फैजाबादी था, फैजाबाद चूँकि अब नहीं है तो हमने उनका नाम बदल करके अवधि हरि कर दिया। तो अवध इनसे नहीं छोड़ा हमने। इन्होंने रामचरितमानस का गज़ल में ट्रांसलेशन कर दिया, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बहुत जल्द एक बड़ा शाहकार जो है वो सामने आएगा। ये सब सृजन के सानिध्य का और सृजन के जो आत्मीय भाव तत्व हैं उनका नतीजा है कि यहाँ जो आता है वो फिर सर्जक हो जाता है और फिर वो बड़ा बन के ही निकलता है, चाहे जो होता है। तो दूसरी बात ये है कि प्रमोद श्रीवास्तव जी जो LIC में अधिकारी हैं, बहराइच पोस्टेड हैं। कई महीनों से हम इनका सम्मान करना चाहते थे, लेकिन वर्किंग डे में पड़ जाता था तो ये सम्मान नहीं देते थे, कहते थे किसी और को दे दीजिए, किसी और को दे दीजिए। तो ये अपने सम्मान का बीमा दूसरे को क्लेम कराते रहे। लेकिन इस बार ये होगा कि चाहे हमें दिन बदलना पड़े तो सैटरडे पे हुआ, सैटरडे पे आप आ गए, हम आपका स्वागत करते हैं और तालियां बजाते हैं। भ्रमर वैश्वारी जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, अवधि के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत सरल हैं और बहुत सज्जन हैं। सृजन में सरल और सज्जन व्यक्ति का ही निवास हो पाएगा, ये यहाँ पर और किसी का चल नहीं पाता है। यहाँ पर जो कुचाली कुटिल लोग हैं वो अपने आप निकल के चले जाते हैं, यहाँ पर बचते वही हैं जो विभीषण टाइप के हैं, यानी राक्षस नहीं है, जो वही बचते हैं यहाँ पर। और एक सूचना मैं ये देना चाहता हूँ कि भोलानाथ अधीर जी जो हमारे प्रारंभिक सदस्य हैं, उनकी आजकल तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वो लोग बहुत नाजुक स्थितियों में हैं। तो हम आज उनके स्वास्थ्य लाभ की भी कामना आज सृजन से हम करेंगे। हमारे वरिष्ठ हैं और शिवभजन कमलेश जी के बाद उम्र में सबसे बड़े वही हैं लखनऊ। हमारे अध्यक्ष जी विनोद जी, ये भी हर्पीस से पीड़ित थे, लेकिन अब इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि अब ये अध्यक्षता खुशी खुशी कर रहे हैं, दर्द के साथ नहीं कर रहे हैं। रविंद्र सिंह जी भाई साहब बहुत बड़े पत्रकार हैं, पूरी दुनिया में जिनका आना जाना रहता है। लेकिन एक बात ये जरूर है कि जब लखनऊ में होते हैं और सृजन होता है तो फिर सृजन मिस नहीं होता, बाकी कुछ भी मिस हो जाए। और
हसीब साहब के बिना तो संभव नहीं है। अवधि हरी जी ने कहा कि चूंकि प्रेस क्लब में ये कार्यक्रम होता है, मैं इसको संशोधित करना चाहता हूँ। ये प्रेस क्लब में नहीं होता है, ये प्रेस क्लब का कार्यक्रम है, ये प्रेस क्लब के द्वारा होता है और उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के सहयोग से संयुक्त तत्वावधान में होता है। दूसरी चीज, ग्रुप पे आप लोग देख रहे होंगे, योगी योगेश को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने इनिशिएट किया। हम लोग 150वां सृजन किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए, बड़ा मलाल था। 125वां हमने बड़ा अच्छा किया था, 50वां बहुत अच्छा किया था, 100वां बहुत अच्छा किया था। 150वां किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, तो बड़ा भीतर भीतर बड़ा साल रहा था कि क्या हो। तो इन्होंने इनिशिएट कर दिया, ग्रुप में लिख दिया और फिर मैंने जो उसमें जो रिस्पांस देखा है ये सृजन के प्रति, तो लगभग 1,70,000 रुपए इकट्ठा हो चुके हैं। बहुत ही भव्य स्तर पर, अभी ये पैसा बहुत कम है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। 1,70,000 तो कैटरर लेके चला जाता है और आधे लोग भूखे रह जाते हैं। अभी हम लोगों को और इसमें मेहनत करनी है, इस कार्यक्रम को बहुत भव्य करना है और निश्चित तौर पर योगी योगेश ने जो ये इनिशिएट किया और सबने इसमें अपना सहयोग किया है। मैंने देखा कि जिनको मैं नाम से भी नहीं जानता हूँ उनका भी कंट्रीब्यूशन आया है और मैं देख रहा हूँ तो मुझे अद्भुत आश्चर्य ये होता है कि सृजन एक जो शब्द है वो मुझे लगता है शब्द न बन करके हम लोगों की श्वास बन गया है कि जब सृजन नहीं है तो फिर कुछ नहीं। जब ये फीलिंग हमारी किसी आयोजन के साथ, किसी संस्था के साथ, किसी उद्यम के साथ, किसी शाहकार के साथ जुड़ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत बधाई देता हूँ और निवेदन करूंगा अवधि हरी जी से कि आज के मुख्य अतिथि भ्रमर वैशाली जी को माला पहना करके उनका स्वागत करेंगे। मैं श्री रमाशंकर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री विनोद शंकर शुक्ल जी का माल्यार्पण करें। इस बीच साजिदा सभा आ गए हैं, उनको भीतर भीतर बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि बहुत सालों के बाद ही आई हैं, पहले रेगुलर आया करती थी, फिर व्यस्त हो गई। आइए साजिदा जी, आपका स्थान इधर है। मैं उधर है, वह साजिदा के लिए तालियां बजा दीजिए। साजिदा जी की आज घर वापसी हुई है। बहुत दिन ये घर छोड़ के बाहर रही, लगभग 4 साल ये नहीं आ पाई किन्हीं कारणों से, लेकिन आज उनको हम उर्दू का सम्मान ये दे रहे हैं कि उनकी अभी किताब ताज़ा आई है और इनकी भी नर्चरिंग में सृजन का ही पूरा योगदान है। इनकी भी पहली जो माइक पर स्पीच रही होगी वो सृजन में ही रही होगी, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है जब सृजन से मिलते हुए लोग बड़ी दूर दूर तक जाते हैं। आइए, हम इतना इसलिए बोल रहे थे कि साजिदा आ जाए। अब हम सम्मान का क्रम शुरू करते हैं। प्रवीण सिंह जी, आदरणीय हसीब साहब, अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि जी पहले आए और श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी का सम्मान करें। सृजन हिंदी सम्मान श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी जो LIC में बड़े अधिकारी हैं, उनको दिया जा रहा है। मध्य में आ जाइए। प्रमोद जी बहुत शालीन और बहुत अच्छे रचनाकार हैं, हम इनको ये सम्मान थोड़ा विलंब से दे रहे हैं, इसका इन्हीं को खेद होना चाहिए क्योंकि इन्होंने कई बार मना किया है। श्रीमती प्रमोद जी भी आई हैं मेरे ख्याल से, नहीं है? नहीं आई, इतनी जल्दी से कहा कि कहीं इनकी खुशी में बाधा ना पड़ जाए। नहीं होता है, आ जाएंगे अभी साजिदा का जाए फिर तो लास्ट में। और अब निवेदन करूंगा कि साजिदा को सृजन उर्दू सम्मान किताब रख दीजिए उधर, साजिदा फोन भी रख दो। मैं चाहूंगा कि सरोज बाला दीदी आके माला पहनाएं।
और ये सम्मान पत्र भेंट किया जाए। ठीक है दीदी, धन्यवाद। बात बताइए। अब ये आ जाइए सर, आप भी दोनों सम्मानित लोग बीच में खड़े हो जाएं। आ जाइए प्रमोद सर, आइए प्रमोद जी इधर आइए। इधर देखिएगा, इस कैमरे की तरफ देखिएगा। और कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। रसिया जी की बहुत इच्छा है कि वो रविंद्र सिंह जी को माला पहनाए, तो जब रसिया जी की इच्छा है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। रविंद्र सिंह जी उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार, और अवधि हरि जी जो संयोजक है, वो हसीब साहब को माला अर्पित करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सृजन में कुछ भी पहले से तय नहीं होता है। कौन संचालन करेगा, कौन संयोजन करेगा। संयोजक का नाम मैं लिख देता हूँ उस पे ग्रुप पे, और जिसका नाम लिख देता हूँ वो लोग वो अपने आप को सृजन का संयोजक मान करके काम करने लगते हैं अपने आप। यही इस सृजन की विशेषता है। अवधि हरि जी इसके संयोजक थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों को इन्वाइट किया, और संचालक अभी तय हुआ किससे संचालन कराया जाए। वर्षा से कहा गया तो वर्षा ने कहा कि हम संचालन इसलिए नहीं करेंगे कि कभी संचालन करने वाला बड़ा हो जाता है और हम बड़े नहीं होना चाहते हैं। उनकी बात मान ली। तो ऐसे व्यक्ति को फिर तय किया गया कि जो निश्चल हो और निर्भय भी हो, तो उसको चाहे जहाँ झोंक दो, अपना काम कर लेगा। तो आज का संचालन युवा कवि निर्भय निश्चल करेंगे, तो आए और इस सम्मेलन को रफ्तार के साथ चलाएंगे। और आप लोगों से भी ये निवेदन है कि कृपा करके ये बिल्कुल मत कहिएगा कि यदि आज्ञा हो तो एक रचना और सुनाना चाहता हूँ। ये नहीं, उसमें क्या होता है कि बहुत देर हो जाती है। ये कार्यक्रम 7 बजे के बाद 1 मिनट भी नहीं चलेगा, ये प्रेस क्लब से तय हो चुका है रेगुलरिटीज के तहत। तो मैं संचालक से भी चाहूंगा कि थोड़ी देर कौशल दिखा ले, फिर लोगों का नाम बुलाएं, और आप लोग कृपया अपनी एक रचना पढ़ें। सम्मानित लोग इससे बाहर होते हैं हमेशा। थैंक यू सो मच।